ये उस चील की कहानी है जो कई दिनों से एक बड़े से कबूतर खाने की चक्कर लगा रहा था और इस ताक में रहता कि उड़ता कबूतर पर झपट्टा मारकर उसे पकड़कर ले जाए। लेकिन कबूतर भी बहुत फुर्तीले थे। जब भी वह किसी को पकड़ने की कोशिश करता वह फुर्ती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान था कि अब क्या करे। फिर सब कबूतर एक जगह जमा होता है। ये चील बहुत ही खतरनाक है, ये हमें कच्चा ही खा जाना चाहता है, इससे बचकर रहना दोस्तों। ये जब भी हमें पकड़ने आए हमें तेजी से भाग जाना है। आप ठीक कह रहे हैं कबूतर भैया, कल भी उसी चील ने मुझे पकड़ने की कोशिश किया पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। फिर दूसरी तरफ चील बैठकर सोचता है, अरे ये कबूतर तो बहुत चालाक और फुर्तीले हैं, कोई और चाल चलना पड़ेगा जिससे कि वह आसानी से मेरा शिकार बन सके। इस तरह चील कुछ देर सोचता रहता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह कबूतर के पास जाता है। भाइयों और बहनों, मैं तेरी तरह दो पैर वाले और दो पंख वाले पक्षी हूँ। तुम भी आसमान में उड़ सकते हो, मैं भी आसमान में उड़ सकता हूँ। बस फर्क ये है कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटा। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे तुलना में कम ताकतवर हो। मैं दूसरे का शिकार करता हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली पर भी हमला कर सकता हूँ और अपनी नोकीले चोंच और पंजों से मार भी सकता हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हर समय दुश्मन के नजरों में रहते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा रक्षा करूँ ताकि तुम आराम से रह सको। अरे आजादी तुम्हारी हक है और तुम्हारी आजादी के लिए लड़ना मुझ पर फर्ज है। मैं तुम्हारे लिए हर समय परेशान रहता हूँ। तुम हर समय खतरे से डरते हो। मुझे अफसोस इस बात की है कि तुम सब मुझसे डरते हो। भाइयों और बहनों, मैं जुल्म के खिलाफ हूँ। हम वादा करते हैं कि हम सब मिलकर दुश्मनों से मुकाबला करेंगे और आजादी की जिंदगी गुजारेंगे। पर यह सब तब हो सकता है जब तुम सब मुझे अपना राजा मान लो। कहो क्या ख्याल है? सारे कबूतर उस चील की चिकनी चुपड़ी बातें सुन रहे थे। फिर चील और बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब तुम सब मुझे अपना महाराज मान लोगे और मुझे ही सारा ताकत दे दोगे तो फिर तुम्हारा रक्षा मैं करूंगा। फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि हम कितने आजाद और खुश हैं। फिर चील वहां से चला जाता है। ये सब तो चील की बातों में आने लगते हैं। फिर एक कबूतर बोलते हैं, अरे दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि ये चील काफी हद तक ठीक ही बोल रहा है। मेरे ख्याल से हमें उसकी बातें मान लेनी चाहिए। कब तक हम अपनी जान बचाने के लिए कबूतर खाने में छुपे रहेंगे? ठीक है, पर अभी चील को थोड़ा चेक करने दो, फिर कोई फैसला करते हैं। फिर चील वहाँ बार बार आता है और इन बातों को तरह तरह से दोहराता है। धीरे धीरे कबूतर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन करने लगते हैं। फिर एक सुबह कबूतर मिलकर बहुत देर तक मीटिंग करते हैं। तो फिर क्या ख्याल है दोस्तों, आज कोई जवाब दे ही देते हैं चील को। मुझे तो उसकी बातें 100% सही लगती है, क्योंकि हम अपनी जान की रक्षा करते करते थक चुके हैं। मैं तो चील को अपना महाराज मानने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं भी तैयार हूँ, मेरी तरफ से भी हाँ ही समझो। और फिर उस मीटिंग में उपस्थित सभी कबूतर भी तैयार हो जाते हैं और फिर चील को महाराज मान लेते हैं। उसके बाद सभी चील को राजगद्दी पर बैठा देते हैं। फिर चील सभी कबूतरों की रक्षा करने के लिए शपथ लेता है और कबूतर भी उसकी बात मानने और उसकी आज्ञा पर चलने की कसम खाते हैं। फिर चील कुछ दिनों तक कबूतरों के पास आता रहता है और उसका रक्षा करते हैं। एक दिन कबूतरों के पास एक सियार आ जाता है। तभी चील अपने परिवार के साथ आते हैं और उसे भगा देते हैं। चील अक्सर कबूतरों को मीठी मीठी बातों से फंसाता और उसे रक्षा का एहसास दिलाता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कबूतर अब बिना डरे चील के पास चले जाते।
क्योंकि वे सभी सोचते थे कि ये महाराज हमारी रक्षा करेंगे। एक दिन सब कबूतर एक जगह बैठे होते हैं, तभी वहां पर चील आ जाता है। इस बार चील बहुत ही कमजोर दिख रहा था, लगता है वह बीमार है। तब चील कबूतरों से बोलता है, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। तुमने सोच समझकर मुझे अपना महाराज बनाया है। मैं तुम्हारा रक्षा करता हूँ, तभी तुम सब चैन से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। ये मेरा शाही इख्तियार है कि जब मेरा मन हो मैं तुम में से किसी एक को पकड़कर अपनी भूख मिटाऊं। मैं आखिरकार कब तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता हूँ? ये सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं, मैं तुम्हें जब चाहे पकड़कर खा जाऊं, बल्कि मेरे पूरे परिवार का अधिकार है। आखिर वे भी तो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी रक्षा करते हैं। उस दिन अगर मैं और मेरे परिवार उस सियार पर हमला नहीं करते तो वह सियार पता नहीं तुम में से कितने को खा जाता और कितने को जख्मी कर दिया होता। यह कहकर महाराज चील एक कबूतर को पकड़ता है और वहां से चला जाता है और सभी कबूतर मुंह देखते रह जाते हैं। अब महाराज और उसके परिवार वाले रोज आते और अपने पसंद के कबूतर को पकड़कर ले जाते। यह देखकर सब कबूतर परेशान और डर जाते हैं। दोस्तों, हमने उस पर कितना भरोसा किया और इस चील ने मौके का फायदा उठाते हुए हमारा नुकसान करना शुरू कर दिया है। हाँ भैया, ये तो बहुत गलत हो रहा है। ऐसे तो एक दिन हमारी भी बारी आएगी। वह दुष्ट चील जो धोखे में हमारा महाराज बना है, वह हमें खा जाएगा। अब तो हम डर के मारे कहीं भी नहीं जा सकते। उनकी आजादी खत्म हो जाती है। वह अब खुद को पहले से भी ज्यादा गैर सुरक्षित समझने लगता है। हमारी बेवकूफी की यही सजा है। आखिर हमने चील को अपना महाराज क्यों बनाया? अब हमारा क्या होगा? अरे दोस्तों, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम सब अगर चाहे तो मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, ध्यान से सुनो। हम सब मिलकर चील के पूरे परिवार को दावत करेंगे और उसके भोजन में जहर मिला देंगे और उसे खाकर वे सभी मर जाएंगे और फिर हम सबको उस धोखेबाज से मुक्ति मिल जाएगी। फिर वे सब ऐसा ही करते हैं। एक कबूतर चील के परिवार को दावत देने चला जाता है और कुछ कबूतर उसके दावत के भोजन का व्यवस्था करते हैं। कुछ समय के बाद चील अपने पूरे परिवार के साथ आ जाते हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर हम तुम्हारे दावत को तब कबूल करेंगे जब तुम हमें एक कबूतर खाने दोगे। हाँ, क्यों नहीं महाराज। आज आप ये दावत का खाना खाने के बाद मुझे ही खा जाइएगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले आप सबको दावत का सारा खाना खाना पड़ेगा। उस कबूतर की बात सुनकर सारे कबूतर डर जाते हैं, पर सब अपना काम करते रहे। उन्होंने एक बड़ा सा दस्तरखान लगाया और उस पर खाना रख दिया। जैसे ही चील और उसके परिवार वे खाना खाते हैं, सब उसी दस्तरखान पर ढेर हो जाते हैं और इस तरह सब कबूतर को दुष्ट चील से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।